पहले जो नाउन का जो मैंने वीडियो बनाया था ना, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसमें नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। और प्रॉपर नाउन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था प्रॉपर नाउन का, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन रहे प्रॉपर नाउन में। इसीलिए वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है ना, टाइम नहीं, इधर उधर की बातें तो बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करना है। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। प्लीज टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। हर एक बात को जो जो मैं पढ़ाऊंगी आपको अपने बुक पे नोट डाउन करना है, लिखना है ना। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आज मैं प्रॉपर नाउन करवाऊंगी तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। वंस अगेन मैं आप लोगों के लिए इसको रिपीट कर रही हूँ। प्रॉपर नाउन। Proper noun is the some particular person, place, things and animals. क्या लिखा है यहाँ पे? Proper noun is the some particular person, place, things and animal. Particular person यानी खास person. कॉमन नाउन में आपको क्या बताया गया था? वैसे मैंने करवाया नहीं है, लेकिन आपको बता देती। कॉमन नाउन का मतलब है जिसको आप नहीं जानते हो, है ना। सड़क पे कोई जा रहा है, आप उसको नहीं जानते हो, और इसी सड़क से होकर अगर आपका भाई, अगर आपके पेरेंट्स गुजरते हैं तो तुरंत आप उनको बोलोगे ना, अरे ये तो मेरा भाई है, उसके नाम से उसको पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? ठीक है। तो जिसको हम उसके नाम से पहचानते हैं, जो हमारे लिए खास होता है, जिसको हम जानते हैं, वो क्या हो जाता है हमारे लिए? प्रॉपर नाउन हो जाता है। यानी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स एंड एनिमल्स। पर्टिकुलर पर्सन का क्या मतलब होता है? खास पर्सन, जिसको आप अच्छे से जानते हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है ना, अर्पित। ओके, अर्पित, सोनू, ये आपके दोनों फ्रेंड है, इनको आप अच्छे से जानते हो, तो ये पर्सन क्या हो गया? पर्टिकुलर पर्सन हो गया आपके लिए। प्लेस, अभी आप कहाँ रहते हैं? सूरत में। ओके, तो नाउ यू कैन राइट हियर सूरत, गुजरात स्टेट का नाम हो गया। अच्छा, सूरत में रहते हो तो इस प्लेस को आप अच्छे से जानते हो, इसके नाम को जानते हो, है ना। तो ये प्लेस क्या हो गया आपके लिए? पर्टिकुलर हो गया, खास हो गया। और ये गुजरात, इसी स्टेट में रहते हैं ना हम लोग। सूरत कौन से स्टेट में है? गुजरात में है। तो ये सब चीजें क्या हो गई? पर्टिकुलर हो गई। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इसको अच्छे से जानते हो। थिंग्स, अब देखिए थिंग्स में क्या आ जाएगा? मेरे पास रेड कलर का डस्टर है। किस कलर का है? रेड कलर का डस्टर है। डस्टर बोलूंगी तो वो हो जाएगा कॉमन, और मैंने इसको एक नाम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? मेरे लिए पर्टिकुलर हो जाएगा। ये रेड डस्टर, ये क्या हो गया? रेड डस्टर, है ना। पेन देखिए, मेरे पास पेन है। पेन, पेन क्या हो गया? कॉमन हो गया। लेकिन अगर मैंने इसको नाम दे दिया
तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, ब्लू मार्कर। ठीक है, ब्लू मार्कर। एनिमल्स, अच्छा एक बार और रिपीट करूं, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये बच्चा मान लीजिए एक लड़का है, जब एक घर में जन्म लेता है तो ये क्या है, ओनली एक लड़का है। लेकिन जब इसके माँ बाप, यानी वो कॉमन है, जब एक लड़का लड़की घर में जन्म लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं कि भाई उसके घर में एक लड़का हुआ है, उनके घर में एक लड़की हुई है। वो तब तक कॉमन है जब तक उनका नामकरण नहीं किया जाता। लेकिन जब इस लड़के का नामकरण कर दिया गया, मैंने इसका नाम रख दिया राहुल, तो ये राहुल, अब इसको नाम मिल गया, तो अब ये कॉमन नहीं है, अब ये कॉमन नहीं है। क्या हो गया हमारे लिए, पर्टिकुलर हो गया। क्यों, क्योंकि अब इसको इसके नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, अब ये लड़की है ना, एक लड़की है, इसने जन्म लिया, लड़की है। ठीक है, लेकिन जब इसके माँ बाप ने इसका नाम रख दिया तो क्या हो गई हमारे लिए, पर्टिकुलर हो गई। मान लीजिए इसका नाम है पिंकी। ठीक है, अभी भी डाउट है किसी को, चलिए ठीक है, मे आई रेज दिस, ओके। हाँ जी, एनिमल्स, एनिमल्स में देखिए, आप पेट शॉप पे जाते हो, ठीक है, वहां पे एक डॉगी देखते हो। जब वहां पे आप जाते हो पेट शॉप पे, तो अभी वो आपके लिए एक कुत्ता है, लेकिन जब आप उसको खरीद के घर पे लेके आते हो, उसका नामकरण कर देते हो, जैसे उसका नाम रख दिया टाइगर। हाँ, टाइगर। एक बिल्ली लाओ, बिल्ली का नाम रख दो, बिल्ली क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, बिल्ली क्या हो गई, कॉमन हो गई। और अगर आपने बिल्ली का नाम दे दिया तो, जैसे बिल्ली का नाम रख दिया किट्टी, किट्टू, ओके चलिए ठीक है, किट्टू रख देते हैं, किट्टू। तो ये किट्टू क्या हो गई हमारे लिए, बताइए, प्रॉपर नाउन हो गई। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपको समझ में आ गया है। अभी भी कोई डाउट है तो बोलिए, मैं इरेज कर देती हूँ। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से, फटाफट। चलिए, ध्यान से देखिएगा इसको। अच्छा, डोर क्लोज कर दो, आवाज आ रही है, ओके ठीक है। बताइए मुझे, ये फर्स्ट वाला राइट है कि रॉन्ग है? रेज योर हैंड। बचपन से आप लोग करते आ रहे हैं, आज आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में हैं, ठीक है, बताइए इसे राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, रीजन बताइए मुझे, क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग तो बोल दिया आप लोगों ने, बताइए रॉन्ग क्यों है?
आप बताइए, प्रतीक आप बताओ। रॉन्ग है, क्यों? अच्छा, राम को मैंने कैपिटल में नहीं लिखा है। ओके, और कोई रीजन है इसके रॉन्ग होने का? नहीं। ओके, सबसे पहली बात याद रखिए कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। 90% प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लगाया है। और जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। तो इसीलिए ए बिल्कुल आपका रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला बताइए, राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि कैपिटल लेटर में राम तो लिखा हुआ है, लेकिन राम के आगे आर्टिकल्स का यूज किया गया है, इसीलिए ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है। अच्छा, ए राइट है कि रॉन्ग है? जल्दी बताइए। रॉन्ग है, क्यों? अच्छा, इसके आगे ए का यूज किया गया है, और ये क्या है? ओके, कैपिटल में नहीं लिखा गया है। ये बिल्कुल राइट है। आप इसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। आप इसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे राम लिखते हैं तो ये क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन हो गया। और इसका मतलब देखिए क्या निकलता है? रैंप। इसको क्या बोला जाता है? रैंप भी बोला जाता है। रैंप का मतलब होता है मेल शिप। रैंप का मतलब क्या होता है? मेल मेल शिप, जंगली भेड़िया। और एक मतलब और होता है टक्कर मारना। टक्कर मारना, ठीक है? समझ में आया आपको? तो मतलब समझना है आपको, उसके बाद आपको बोलना है कि राइट है कि रॉन्ग है। अभी पता चला आपको राइट क्यों है? आई सा ए रैट इन दी फॉरेस्ट। मैंने जंगल में एक भेड़िए को देखा। ठीक है, तो इसीलिए ए वाला राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक में। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अपना जो नोट्स आप बना रहे हो अच्छे से बनाइए, ताकि एक बार जब आप उसको देखो तो आपको फटाफट याद हो जाए। ठीक है, जो नोट्स मैं लिखवा रही हूँ वो नोट्स आप लिख लीजिए। नंबर नोट 1 पर नाउन always begins with capital letters. प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। We can't use articles
We can't use articles before the proper noun. Proper noun. प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। और प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मे आई रेज दिस? थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट, नॉर्मली noun is used as singular and takes singular verb। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन के आगे आप आंख बंद करके आप लोग ओके, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, वी कांट यूज आर्टिकल्स बिफोर द प्रॉपर नाउन। और हमें कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। ओके, हाँ मैंने बोला था कि 90% हमें प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। क्या बोल रहे हो? करना है तो कहाँ करना है? ओके, वो भी बता देती हूँ मैं। इसीलिए आज मैं दोबारा से इसको आपको पढ़ा रही हूँ ताकि सारी जानकारी मैं अच्छे से आपको दे सकूँ। ठीक है, नॉर्मली प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में आता है और उसका वर्ब भी सिंगुलर रहता है। हाँ ठीक है, आपका डाउट मैं अभी दूर कर देती हूँ। इसके बाद मैं वही करने वाली हूँ, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल में आएगा तो बता रही हूँ मैं कैसे क्या करना है आपको। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मे आई रेज दिस? ओके, देखिए ध्यान से देखिए। 10% ऐसे चांसेस आते हैं जहाँ पे प्रॉपर नाउन प्लूरल में चेंज हो जाता है। वो क्यों चेंज हो जाता है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। बस आप लोग ध्यान से अपना नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे देखिए आप, देयर इज 5 Rahul in my class. Okay. There are 5 Rahul in my class. Okay. There are
Rahuls in my class। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला राइट है, फर्स्ट वाला राइट है। रेज योर हैंड जो बच्चे बोल रहे हैं कि राइट है वो हाथ ऊपर करें। प्लीज रेज योर हैंड। देयर इज 5 राहुल इन माई क्लास। राइट है? हाँ राइट है जी नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। देयर आर 5 राहुल्स इन माई क्लास, ये राइट है? अच्छा ये भी राइट है। क्यों क्यों राइट है? 5 राहुल है तो अच्छा, ये एपस्ट्रॉफ है जिसका मतलब होता है का, के, की। राहुल का, राहुल की, ठीक है। और देयर आर 5 राहुल्स इन माई क्लास, कौन सा राइट है? दोनों में से जल्दी बताइए। नहीं बता पाओगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाला बिल्कुल राइट है। ये क्यों राइट है मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी नाउन आ जाए, नाउन अगर उसके पहले, ठीक है, उसके पहले अगर नंबर दिया हुआ है, नंबर यानी न्यूमरल नंबर दिया हुआ है 5, 6, 10, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा किसमें रहेगा? प्लूरल में रहेगा। किसमें रहेगा? हमेशा प्लूरल में रहेगा। अगर नाउन के पहले नंबर है, नंबर गिवन है, नंबर दिया हुआ है, न्यूमरल नंबर दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10 न्यूमरल नंबर है, तो ये नाउन ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा, है ना। अब तो वर्ब भी किसमें आ जाएगा? इसका वर्ब भी कौन सा लेगा? वर्ब भी इसका इसमें रहेगा, प्लूरल में ही होगा, इसीलिए ये वाला राइट है। और देयर आर 5 राहुल्स, देखिए आर लग गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे राहुल के साथ ऐसे लगा दिया है तो राहुल्स हो सकता है, ठीक है। 5 राहुल की बात हो रही है, मैं क्लास में आती हूँ तो राहुल स्टैंड अप। मैंने तो मेरी क्लास में अगर 5 राहुल है तो 5 के 5 खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ही नाम 5 बच्चों के हो सकते हैं, और ऐसे में ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसमें चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं पटाखों की आवाज़ आ रही है, भाई शादी का माहौल चल रहा है, शादी का सीजन है तो पटाखों की आवाज़ तो आएगी ना। चलो ठीक है। देयर आर 5 राहुल्स इन माई क्लास। समझ में आया आपको? अगर न्यूमरल नंबर है, प्रॉपर नाउन के आगे अगर न्यूमरल नंबर है तो ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा और इसके साथ एस लगेगा, इस प्रॉपर नाउन के साथ एस लगेगा। यहाँ पे एक राहुल की बात नहीं हो रही है, 5 राहुल की बात हो रही है। समझ में आ गया आपको प्लूरल में क्यों चेंज होगा? ओके, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड देखिए, हाँ नोट्स लिख लीजिए। नोट लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन may be used as plural when it refers more than one। अगर प्रॉपर नाउन में एक से ज्यादा लोगों की बात हो, ठीक है,
तो वहाँ पे जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। एक ही नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं एक जैसी। सर्च करके आइए ना आप लोग, ठीक है। अभी देखिए, प्रॉपर नाउन मे बी यूज्ड एज प्लूरल एंड इट्स रेफर्स मोर देन वन। एनी प्रॉब्लम? ओके, प्रॉब्लम रहना नहीं चाहिए दिमाग में, मोर देन वन। हाँ, मिस्टेक। May I erase this? Okay. India has won this match by 2 wickets. India has won this match by 2 wickets. Okay, third number ले लीजिए। The India have won this match by 2 wickets. बताइए, फर्स्ट वाला राइट है कि रॉन्ग है? इंडिया हैज won this match by 2 wickets, राइट है। ओके, राइट है। किस कौन कौन बच्चा बोल रहा है राइट है? 9th क्लास में हैं आप लोग और बोल रहे हैं कि राइट है। बिल्कुल रॉन्ग है ये, बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है ये। दूसरा वाला बताइए, राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। इंडिया हैज won this match, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अच्छा, इंडिया को कैपिटल में नहीं लिखा। ओके, गुड। और कोई कारण बताइए। स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। ओके, राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। ओके, हाँ, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया को कैपिटल में नहीं लिखा है, आई लिखा हुआ है। और दूसरी बात है यहाँ पे अच्छे तो हैज लगा हुआ है। राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। एक ही रीजन है कि इंडिया को कैपिटल में नहीं लिखा इसलिए। ओके, ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये वाला बताइए, ये भी गलत है। नहीं, अच्छा, इंडिया के साथ हैव लगा तो गलत है। इंडिया एक है। ओके, तो ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। अब यही मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्यों राइट है, ये क्यों राइट है, पॉज करके वीडियो आप लोग लिखते रहिए, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्यों राइट है, ये इसको बाद में यूज करूँगी, पहले इसका ध्यान आपको बता देती हूँ। नेम ऑफ कंट्री, जब कभी भी नेम ऑफ कंट्री आ जाए, नेम ऑफ स्टेट आ जाए, तो ये कंट्री और स्टेट हमेशा सिंगुलर रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा
सिंगुलर रहेंगे। जब भी कंट्री का नाम आ जाए या स्टेट का नाम आ जाए तो ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। और जब ये सिंगुलर रहेंगे तो वर्ब भी क्या रहेंगे, सिंगुलर। ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। ठीक है। नेम ऑफ कंट्री यानी यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ नाम, है ना। अगर नेम आ जाए किसी भी कंट्री का, स्टेट का, तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, आर्टिकल्स का यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी कंट्री के साथ या स्टेट के साथ आपका गेम हो जाए, कोई खेलकूद की कंपटीशन हो जाए, प्रतियोगिता हो जाए, मान लीजिए, है ना, क्रिकेट का मैच होता रहता है ना, पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग खेलते रहते हैं। तो कोई क्रिकेट का गेम हो जाए, कुछ भी हो जाए, या मान लीजिए बाहर हो जाए, लड़ाई हो जाए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, है ना, बड़ी भयंकर लड़ाई हो जाए, भाई बैटर झगड़ा हो जाए, तो इस पीरियड में क्या होगा, इस पीरियड में हमारा जो प्रॉपर नाउन है, इस पीरियड में जो हमारा कंट्री है, किसमें चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, प्लूरल में। और ये वर्ब भी लेगा, प्लूरल लेगा, वर्ब भी क्या आएगा, इसका प्लूरल लिख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे आर्टिकल्स, द इज यूज्ड, यहाँ पे आर्टिकल्स द का यूज किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स द का यूज होता है, तो इसीलिए ये वाला थर्ड होगा आपका राइट का। तो इंडिया हैव won this मैच by 2 wickets, ये बिल्कुल आपका राइट है। यहाँ पे देखिए इंडिया के आगे ड्रॉ भी लगा हुआ है, और ये जो वर्ब है प्लूरल में चेंज हो गया है। ठीक है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, इसको देखिए, we meet on Gandhi in our politics। ठीक है। We meet the Gandhi in our politics। We need Gandhi in our politics। अब इसमें से बताइए कौन सा राइट है। फर्स्ट वाला राइट है, जल्दी बोलिए आप। फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला राइट है, थर्ड वाला राइट है। फर्स्ट वाला जो बच्चे राइट बोल रहे रेज है, फर्स्ट वाला राइट है। अच्छा, रॉन्ग है, ओके। सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाला ये राइट है। वेरी गुड, सारे बच्चों का हाथ ऊपर, गुड। ये वाला ये रॉन्ग है। अच्छा, ये दोनों रॉन्ग है, ये राइट है।
अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो सोच है बिल्कुल गलत है। फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है और ये दोनों रॉन्ग है। फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है और ये दोनों गलत है। We need a Gandhi in our politics। फुल स्टॉप लगाना। अब देखिए ये हमारी कंट्री है, ठीक है, करोड़ों लोग रह रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे करोड़ों लोगों की आबादी है और इसमें से हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, इनमें से, इन करोड़ों लोगों में से एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके अंदर गांधी जी का गुण हो, जिसके अंदर गांधी जी का गुण हो। एक बंदा चाहिए। क्या चाहिए हमें? एक बंदा चाहिए। इसीलिए ये वाला हमारा बिल्कुल वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। अब गांधी जी तो मर गए हैं, वो तो उठ के आएंगे नहीं कब्र में से, सॉरी, हाँ, वो तो नहीं आएंगे ना, गांधी जी तो नहीं आएंगे ना हमारे पास, गांधी जी तो मर गए हैं। तो हमें उनके जैसा एक बंदा चाहिए। एक हिंदुस्तान में जो, हाँ, इन करोड़ों लोगों में से कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके अंदर गांधी जी की क्वालिटी भरी हो, गुण भरा हो, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला हमारा राइट होगा, बाकी सब हमारा ये दोनों रॉन्ग होगा। अब बता देती हूँ मैं द कहाँ लगता है आपको नीचे। बार बार आप द वाले सेंटेंस को राइट राइट कर रहे हो तो ये गलत है। द बता देती हूँ मैं कहाँ लगता है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए ए जो है ना, ए का मतलब वन भी होता है, ए का मतलब एनी भी होता है, ए का मतलब ऑल भी होता है, ठीक है। एनी काउ गिव्स मिल्क, सॉरी, वन काउ गिव्स मिल्क, एनी काउ गिव्स मिल्क, ऑल काउस गिव्स मिल्क, आना। तो ए का क्या मतलब हो गया? वन, एनी, ऑल, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अभी ध्यान से देखिएगा। He is a Tendulkar in our team. He is a Tendulkar in our team. He is the Tendulkar in our team. He is Tendulkar. He is Tendulkar. Tendulkar. कैप्टन में लिखेंगे Tendulkar in our team. समझ में आ रहा है? अब इसमें से बताइए कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला राइट है कि रॉन्ग है? भैया बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड वाला, इन दोनों में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है? जल्दी बताइए। ये वाला राइट है, ये रॉन्ग है? नहीं, ये वाला आपका राइट है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि अभी क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है अब मैं आपको बताती हूँ। जब हम
किसी खास व्यक्ति की तुलना किसी आम व्यक्ति से करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी खास पर्सन की तुलना किसी आम पर्सन से करते हैं, ऐसे में प्रॉपर नाउन के आगे हमेशा द का यूज किया जाता है। Once again I am going to repeat my words. जब हम किसी खास व्यक्ति की तुलना किसी आम व्यक्ति से करते हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति से करते हैं, तब प्रॉपर नाउन के आगे हमेशा द का यूज होता है। अब इनकी एक टीम बनी हुई है भैया, एक टीम है, इसमें 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ी हैं। इसमें से एक बंदा ऐसा है जिसके अंदर तेंदुलकर की क्वालिटी है। तो इसका कैप्टन क्या बोलता है कि ही इज द तेंदुलकर इन आवर टीम। ही इज द तेंदुलकर इन आवर टीम। ये हमारे टीम में क्या है, तेंदुलकर है। क्या है? हाँ, तो आप ऑफ पे लगा सकते हैं, तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये इस तेंदुलकर इन आवर, हमारे टीम में क्या है, तेंदुलकर, यानी यहाँ पे तेंदुलकर की क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। तेंदुलकर नहीं है वो, तेंदुलकर की क्वालिटी है इस बंदे में, ये तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर की कुछ क्वालिटी इसके अंदर है वो। हाँ, ठीक है, समझ में आया आपको? नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, डोर क्लोज कर दीजिए, डोर क्लोज कीजिए। नोट लीजिए। When we compare the quality of proper noun articles, when we compare the quality of proper noun articles, the is used, okay। जब हम किसी की क्वालिटी की कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे द आर्टिकल्स का यूज प्रॉपर नाउन के आगे किया जाता है। और भी बहुत कुछ मुझे आपको बताना है, ठीक है, इसीलिए नोट बनाते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इरेज करो इसको, ओके। मैं मार्केट में गई और वहाँ पे एक आदमी बोला, तस्वीर दिखाया उसने, बोला कि आप इसको जानते हो, ये मेरा भाई है अनिल। मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर। ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर। ये तो वही अनिल है जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिसकी फोटो आप मुझे दिखा रहे हो। ही इज द अनिल यू आर लुकिंग फॉर, जिसको आप ढूंढ रहे हो, ये वही अनिल है, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? हाँ, लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी का सरनेम आ जाए उसके साथ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, हाँ नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से देख, इस वीडियो को बार बार देखते रहिए आप लोग। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए। हाँ लेट डाला मैंने वीडियो, ठीक है, मानती हूँ मैंने लेट डाला है, आगे से मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगी, ठीक है। कछुए की चाल चलनी है आपको, खरगोश की चाल नहीं चलनी है, ओके चलिए ठीक है।
अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो बताइए। हाँ, तो मैथ का भी वीडियो बना के डाल दूँगी मैं, इसमें कुछ वो नहीं है, ताकि आप लोग बार बार उसको, बार बार तो किसी चीज़ को रिपीट नहीं किया जा सकता है। कोई बात नहीं, ओके। यहीं पे आपका प्रॉपर नाउन खत्म होता है, यानी कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। प्रॉपर नाउन की सारी चीज़ें आपको बता दी है। सारी डाउट आज आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। अगर कुछ डाउट है भी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं क्लियर कर दूँगी। और पूछ भी सकते हैं आप लोग मुझसे, जी। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।